नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल HRS कंटेंट पे। इस बार थोड़ी वीडियो लेट हो गई, लेकिन अब सब आगे मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी और कंटिन्यूस वीडियोस लाने की आपके लिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुँचे। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक बहुत ही वायरल और ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है, जो कि है लबुबु डॉल। अब आप सब तो जानते ही है लबुबु डॉल इन दिनों सोशल मीडिया पर कितनी वायरल चल रही है। इसके बेसिकली दो साइड्स है, एक अच्छी साइड है और एक बुरी साइड भी है। जहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक क्यूट और अच्छी दिखने वाली डॉल है, तो दूसरी तरफ लोगों का इसके लिए कुछ बहुत ही बैड एक्सपीरियंस सामने आ रहा है और इसके बहुत ही हॉरर टॉपिक्स सामने आ रहे हैं। लेकिन ये डॉल दुनिया की हर एक लड़की की फेवरेट बन चुकी है। हर लड़की इसे लेना चाहती है और अपने पास रखना चाहती है। वैसे तो दोस्तों, डॉल से जुड़े इससे पहले भी कई सारे हॉरर किस्से आप लोगों ने सुने ही होंगे। बहुत सारे डॉल इससे पहले भी चर्चा में रही। तो ऐसी ही कुछ एक कहानी हम आपके लिए आज लेके आए हैं, जो कि एक रियल इंसिडेंट है। और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको एक हमारे इंडिया के बहुत ही जाने माने सेलिब्रिटी के बारे में भी बताएंगे, जिनको इस लाबुबु डॉल के बारे में एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस आ चुका है और जिसकी वजह से उन्होंने अपने घर में जो लाबुबु डॉल थी उसको लिटरली जला दिया है। तो ये कौन है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी जो है एक वैष्णवी नाम की एक लड़की की है, जो कि एक महाराष्ट्र के छोटे से गांव से बहुत ही मेहनत से पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे करने के लिए पुणे आई थी और वहाँ पे एक कॉरपोरेट में एक अच्छी सी जॉब कर रही थी। उसे अच्छा खासा सैलरी भी मिलता था और उसकी जॉब बिल्कुल अच्छी चल रही थी। तो एक दिन जब वैष्णवी ऑफिस में गई तो उसके कलीग ने लाबुबु डॉल खरीदी थी और वो सबको दिखा रही थी। उसे देखकर वैष्णवी को भी वो डॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और उसने सोचा, वैसे भी इंस्टाग्राम और हर तरफ सोशल मीडिया पर ये डॉल के बहुत ही चर्चे चल रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी इसे खरीद लूँ। उसे वो देखते ही पसंद आ चुकी थी। तो उसी दिन उसने ठान लिया कि वो भी आज घर जाते हुए एक लाबुबु डॉल लेके जाएगी। तो जब उसका ऑफिस ख़त्म हुआ तो घर आते हुए उसने एक टॉय शॉप में जाकर एक बहुत ही अच्छी सी लाबुबु डॉल खरीदी, जिसका फर गोल्डन कलर का था। वो लाबुबु डॉल उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उसने वो खरीदी और उसे लेके वो घर चली गई। उसका अपना तो कोई घर था नहीं, तो वो वहाँ पे रेंट पे एक रूम लेके रहती थी अपनी एक दोस्त के साथ। तो जब वो घर पहुंची तो उसने उस अपनी दोस्त को वो लाबुबु डॉल दिखाई सबसे पहले। उसको भी वो डॉल बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। लेकिन वो जिस घर में रेंट पे रहती थी उस घर के ओनर के पास एक डॉग था और वो डॉग हमेशा से उनके हर नए खिलौने को देख के खुश हो जाता था, क्योंकि ये लड़कियां पहले भी बहुत सारे डॉल्स वगैरह ऐसे खिलौने या घर पे लेके आ चुकी थी। उन सबको देख के तो वो नॉर्मली खुश हो जाता था। लेकिन जैसे ही उसने इस लाबुबु डॉल को देखा, वो पता नहीं उसको क्या हो गया, लेकिन वो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उसकी तरफ देख के भौंकने लगा, ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। तो इन दोनों ने बेसिकली उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगा ऐसे ही भौंक रहा होगा डॉल को देख के या फिर डर गया होगा। वैष्णवी क्या करती है, उस डॉल को जाके हॉल में एक टेबल पे रख देती है और अपना हर रोज़ की तरह अपने कामों में लग जाती है, जैसे कि फ्रेश होकर खाना वाना बना रही थी। ऐसा सब कुछ करके खाना खाने के बाद रात को जब ये दोनों सो जाती है, तो सोने के बाद वैष्णवी को एक बहुत ही बुरा सपना आता है और उस सपने में उसे एक ऐसा 2.5-3 फीट का एक छोटा सा जानवर जैसा कुछ दिखता है, जिसके कान बड़े बड़े थे और उसकी एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल थी उसके चेहरे पे, और उसके दांत और नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीले थे। उसका पूरा शरीर लगभग लाल कलर का था और उस पर बहुत सारी जख्में हो चुकी थी हर तरफ से, मतलब वो सड़ रहा था लिटरली, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर गई और एकदम से उसकी आँख खुल गई। तो उसे कमरे में एक परछाई सा कुछ दिखा। वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन जब उसने लाइट ऑन किया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जो लाबुबु डॉल उसने लाके हॉल में रखी थी, वो डॉल उसी कोने में उसको पड़ी हुई दिखी। अब उसकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये डॉल तो मैंने हॉल में रखी थी, ये यहाँ कैसे आ गई। फिर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि उसके जो रूममेट है उसने वो ला के रखी होगी, क्या पता। तो उसे वो फिर से उठा के हॉल में ले जाके रखती है और अपना लाइट बंद करके सो जाती है। जब वो अगली सुबह उठती है तो उसे उसके हेड में बहुत ही ज़्यादा पेन महसूस होता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। लेकिन
फिर भी वो जैसे तैसे करके ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। फिर से जब जैसे ही वो बाहर निकलती है, उसके ओनर का जो डॉग था वो पता नहीं, जो कभी किसी पे भौंकता नहीं था, वो आज अचानक से उसकी तरफ देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगता है। वैष्णव की समझ में नहीं आता है कि ये डॉग तो कभी भी उसकी तरफ देख के भौंकता नहीं, तो फिर आज इसे अचानक ऐसा क्या हो गया। फिर वो जो डॉग के ओनर थे वो उसे अंदर बुला लेते हैं और उसे शांत कर देते हैं। फिर वैष्णव भी ज़्यादा ध्यान ना देके सीधे अपने ऑफिस चली जाती है। लेकिन आज का दिन उसके ऑफिस में इतना बुरा गया था उसका कि आज तक का सबसे बुरा दिन वो इसी को मान रही थी। उसका जाते ही हर किसी से झगड़ा होने लगा और यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद उसका मैनेजर से भी झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि मैनेजर ने उसे सीधे घर जाने के लिए बोल दिया। अब उसे लग रहा था कि उसकी जॉब भी शायद चली जा सकती है, यहाँ तक बात पहुँच चुकी थी। फिर वो वहाँ से सीधे घर आती है, और घर आने के बाद तो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब इंसिडेंट होने लगते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब उस रात वो सोती है तो उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती है हर तरफ से। किसी की बहुत ही तेज़ तेज़ हंसने की आवाज़ आती है, कभी किसी के रोने की आवाज़ आती है, और कभी कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। और वो सब आवाज़ें उसी तरफ से आ रही थी जहाँ पे वो डॉल उसने रखी थी। तो कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने रूममेट से भी बात करी, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तो उसे लगा कि ये कुछ भी बोल रही है, और उसने इसे समझा दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा है, ये तेरा वहम है, तू ज़्यादा ध्यान ना दे। और उस दिन से उसका ऑफिस में हर दिन किसी न किसी से झगड़ा होता था, और हर दिन किसी न किसी के साथ झगड़ा करके वो आती थी। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो सबसे बिल्कुल अच्छे से रहने वाली लड़की थी और अच्छे से अपना काम करने वाली। फिर कुछ दिन ऐसा बीतने के बाद जब ये सब बहुत ही ज़्यादा होने लगा, तब उसने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, और तब उसे पता चला कि ये सब इस लाबूबू डॉल की वजह से हो रहा है। क्योंकि उसने जब रिसर्च किया तो बाकी लोगों के भी इंसिडेंट्स उसके सामने आ चुके थे। तो वो तुरंत समझ गई कि उसे क्या करना है, और उसने बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत उस लाबूबू डॉल को उठाया और जला डाला। और अब उस डॉल को जलाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। उसकी लाइफ फिर से पहले की तरह हो गई थी। उसका ऑफिस में भी सबसे बिल्कुल अच्छे से बॉन्ड बन गया था, और सब अच्छा चल रहा था। वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में लाबूबू डॉल्स ऐसी हो सकती है, ख़तरनाक है या फिर क्यूट है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, जो सेलिब्रिटी की बात मैं कर रहा था वो है फेमस कॉमेडियन भारती सिंह। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले भारती सिंह ने अपने लाबूबू डॉल को जला दिया। उनका कहना यह था कि जिस दिन से उनके घर में ये लाबूबू डॉल आई है, तब से उनके बेटे गोले का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। इसकी वजह से इस सब का कारण उन्होंने उस लाबूबू डॉल को बताया और उस डॉल को जला दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी ही किसी मज़ेदार कहानी के साथ।